हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सवाल हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जैसा कि अजीत हमें तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे और बता रहे थे कि बर्लिंगटन चौराहे में तारों के बीच जो रथ है वो फंस गई थी और ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इस बस को छोड़ना पड़ा, इस रथ को छोड़ना पड़ा। वो एक छोटी गाड़ी में यहाँ एसपीजी की सफारी में सवार हो गए हैं और अब छोटी गाड़ी से ही आगे इनका कारवां बढ़ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तारों को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर ये जो गाड़ी है, जो रथ है, उसे छोड़ना पड़ा है और उसके बाद ये छोटी गाड़ी में सवार होकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया इस गाड़ी में मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो सुरक्षा घेरा है उसके बीच इसी तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अब छोटी गाड़ी है, इस वजह से जो एसपीजी के कमांडोज हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, सुरक्षा घेरा बड़ा कर दिया गया है, जैसा कि अजीत हमें बता भी रहे थे और तस्वीरें भी दिखा रहे थे। दूसरी गाड़ी में बैठकर राहुल, प्रियंका एक बार फिर से आगे बढ़ने लगे हैं और लाल बाग की ओर रवानगी हो रही है इनकी। आपको ये बता दें कि जब ये हजरतगंज पहुंचेंगे तो महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने वाले हैं और ये भी जानकारी दी जा रही है, हालांकि उसकी पुष्टि अब तक नहीं की गई है, कि बालिका गर्ल्स कॉलेज में प्रियंका गांधी हो सकता है कि संबोधन भी अपना करें, लोगों को संबोधित भी करें। अब वहां वो कुछ बोलती हैं या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां जहां से भी प्रियंका और राहुल का ये काफिला गुजर रहा है, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। पूर्वांचल का किला प्रियंका गांधी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी का सबसे मजबूत किला भेदना है प्रियंका को। अब देखना यह है कि वो किस तरह से इससे निपटती हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है चुनाव में। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो इन तस्वीरों में और क्या कुछ खास हो सकता है, सियासत में क्या कुछ हो सकता है, इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं हम, जानकारी कई महत्वपूर्ण दे रहे हैं, हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको लगातार तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद इस गाड़ी में। ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, कई समस्याएं हैं, सिर्फ प्रियंका गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए भी समस्या है, क्योंकि सपा बसपा एक तरफ है, जातिगत समीकरण इस बार बदल रहे हैं, वोटों का समीकरण बदला है। अब ऐसे में देखना यह है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो क्या कुछ करती हैं, जिस तरह से जो रणनीति सोनिया गांधी ने अपनाई थी, क्या उसी पैटर्न को वो आगे बढ़ाती हैं या उनका कुछ अलग पैटर्न होता है। फिलहाल तो जो सीट है पूर्वांचल के, उन पर मंथन लगातार अभी करने वाली है प्रियंका। अमिताभ अग्निहोत्री जी का रुख करते हैं। अमिताभ जी, पूर्वांचल का किला भेदना है प्रियंका गांधी को, लेकिन उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में है। बड़े बड़े दिग्गज यहां पर अपनी पैठ अच्छी खासी रखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में वोटों की बात की जाए, जातिगत समीकरणों की बात की जाए, तो उससे निपटना भी आसान नहीं। जैसा कि आप बता रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन ने तमाम समीकरणों को इस बार बदलने का काम किया है। क्या कुछ और खास हो सकता है इस रोड शो के जरिए, किस तरह का मैसेज और देने की कोशिश हो रही है? देखिए, रोड शो जब भी कोई नेता करता है तो स्वाभाविक है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है, शक्ति का प्रदर्शन है, ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश करती है और कांग्रेस भी वही कर रही है, उसमें कुछ यूनिक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 17 का चुनाव हो या 14 का चुनाव हो, उसमें कौन दिग्गज था, कौन नहीं था, कौन स्ट्रांग होल्ड था, कौन कम स्ट्रांग होल्ड पर था, ये वे फिजियोलॉजी जो है ना, शब्दावली, ये 19 में नहीं काम आएगी। 19 में राजनीतिक वातावरण ही बिल्कुल बदल गया, खेल का मैदान ही बदल गया। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके चलते उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशकों के किसी चुनाव से इस चुनाव की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल 25 साल पहले सपा बसपा एक चुनाव मिलकर लड़े थे, उसके बाद से सारे चुनाव अलग अलग लड़े। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान का
पूरा समाजशास्त्र, अंकशास्त्र सब बदल गया। अब दिग्गज भी फिर से निर्धारित होंगे, जनाधार वाले इलाके भी, उनका भी राजनीतिक परिसीमन नए सिरे से हो जाएगा, क्योंकि 46% वोट अगर एक साथ खड़ा होता है तो वो पूरे डायमेंशन को बदल देता है। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है बड़ी, और यही स्थिति कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ उसने देश की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के भी जो बड़े नेता हैं वो इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं। इसका एक सामाजिक जो समीकरण है इस गठबंधन का, वो बड़ा है, उसका क्वांटम बड़ा है। जी बिल्कुल। अमिताभ जी, हमारे साथ शिवानी भी जुड़ी हुई हैं जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है। हाँ, मैं शिवानी से एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी पूछिए। शिवानी, एक चर्चा ये भी है बहुत जोरों पर कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी कुंभ भी जाएंगे, डुबकी लगाएंगे। कोई खबर, कोई हलचल, कोई चर्चा कांग्रेस के लीडर्स के बीच में, लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में? शिवानी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शिवानी, आएंगे आपके पास। सर, शिवानी से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल आवाज नहीं आ रही, तकनीकी खराबी है। अजीत है क्या हमारे साथ? अजीत जुड़े हैं? अजीत, आपको हमारी आवाज आ रही है? अजीत से भी हम कोशिश करेंगे सर कनेक्ट होने की। फिलहाल अजीत भी वहां जिस तरह से भारी भीड़ है उसमें फंसे हुए हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है। संपर्क करने की हम कोशिश दोनों से ही कर रहे हैं। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हालांकि आवाज हम तक नहीं उनकी पहुंच पा रही है। सर, मुझे एक चीज आपसे समझना है। आपको आवाज आ रही है हमारी? आवाज जा रही है? आवाज? हेलो जी हाँ अजीत, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगातार ये 2014 के जो चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस कहीं ना कहीं 1900 आवाज मिल रही मेरी? जी कौन? हेलो अजीत? हेलो। सर, उनको आवाज इस वक्त नहीं मिल पा रही है, कोशिश लगातार की जा रही है। चलिए अमिताभ सर, एक और चीज जुड़ जाए तो बताइएगा मुझे। बिल्कुल। अमिताभ सर, इस बीच ये भी बताइए कि अब जिताऊ चेहरे कहां से लाएंगे? मजबूत, टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट की कमी नजर नहीं आती पार्टी में? नहीं, देखिए ये तर्क जमीनी हकीकत और राजनीति के मिजाज को समझने वाले लोगों के तर्क नहीं हो सकते ना। ये तर्क सोशल मीडिया के तो हो सकते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 8 से 15 सांसदों के बीच में रही, और अगली बार जब उसने छलांग लगाई तो सीधे 71 और 2 सहयोगी 73। तब भी लोग कहते थे भाजपा के पास तो उम्मीदवार ही नहीं, कहां से लाएंगे, पार्टी खत्म हो गई, कल्याण सिंह जी चले गए, पार्टी में कुछ बचा नहीं। मुश्किल ये है, हम लोग शोक प्रस्ताव भी बहुत जल्दी पारित कर देते हैं। पार्टियां इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सर। शिवानी और अजीत दोनों हमसे लाइनअप हो गए हैं। ठीक है,
ठीक है, मैं अजीत के पास पहले चलूंगा, फिर शिवानी आपके पास आऊंगा। अजीत, अभी मैं देख रहा था, आप दिखा रहे थे, बड़ी हैरान करने वाली बात, एसपीजी प्रोटेक्टी का रोड शो है जिसमें दो लोग एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, राहुल और प्रियंका। ऐसा कैसे हो गया? ये जिम्मेदारी तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की थी। मॉक ड्रिल होती है, रूट पर पहले से देखा गया होगा, रूट चार्ट सबमिट हुआ होगा, एसपीजी और लखनऊ पुलिस बैठी होगी कई राउंड साथ। ये बिजली के तार बीच में कैसे आ गए फिर? देखने को नहीं मिला और अब कांग्रेस को गठबंधन में बिल्कुल अमिताभ जी, ये बड़ी लापरवाही मानी जाएगी जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की। एसपीजी प्रोटेक्टेड दो लोग हैं और फोर्स के लोग भी साथ चल रहे हैं और आगे उन्होंने कोई सूचना नहीं दी पाई कि आखिर वहां बिजली के तार हैं, डीटीएच के तार हैं, और कैसे ये अचानक आके काफिला उनका फंस गया और फिर सीधे नीचे उतरना पड़ा। पहले कुछ देर तक इन तारों से जूझते रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज बब्बर, आरपीएन सिंह। जब नहीं उससे पार पाए तो अचानक फिर उनको बस में नीचे जाना पड़ा और फिर बस को वहीं रोककर फिर जो सफारी थी एसपीजी की, उस पर सवार होना पड़ा। कभी एसपीजी पहले मना कर रही थी, फिर बाद में हुआ कि रोड शो होना ही है, तो फिर वो सफारी पर सवार हुए। तो निश्चित तौर पर आपने जो सवाल खड़े किए कि रूट चार्ट हुआ होगा, मॉक ड्रिल हुआ होगा, प्रशासन पूरी तरह फ्लेवर साबित हुआ। कुल मिलाकर वो जरूर इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि आखिर इतने बड़े नेता, इतने बड़े एसपीजी प्रोटेक्टेड गांधी खानदान, जिनके ऊपर ऑलरेडी खतरा बरकरार रहता, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क नहीं था। हालांकि अब ये काफिला वहां से चल पड़ा है वेलिंगटन चौराहे होते हुए। अब लगभग हम आपको दिखाना चाहेंगे कि खड़े हो गए हैं वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे और राहुल और प्रियंका के साथ राज बब्बर भी पहुंच गए और लाल बाग के पास लगभग 10 से 5 मिनट में हम लोग लाल बाग पहुंच जाएंगे। तो आपका सवाल एकदम लाजमी है अमिताभ जी कि कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह फ्लेवर है कि इतने बड़े नेता के रोड शो में बिजली का तार और जो केबल आके फंस जाता। मुझे एक बात याद आती है, 2017 का चुनाव था, यही लखनऊ, यही सड़कें, ऐसा ही एक रोड शो था, पता नहीं अखिलेश जी का था या राहुल जी का था। तब भी यही बिजली के तार थे जो उनके गले में आते आते बचे थे। इसका मतलब मैं समझ गया, लखनऊ की चाल नहीं बदलती ना, न 17 के चुनाव में बदली, न अब बदली। अजब हाल है। प्रशासन के साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लगातार बैठकें हुई होंगी, रोड को कई बार देखा गया होगा, कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई दूसरा समस्या तो नहीं, लाइफ थ्रेट तो नहीं हो सकता, भगदड़ की स्थिति होगी तो आप प्रोटेक्टिव को कैसे निकालेंगे? ये ब्लू बुक के हिस्से हैं। ये तो कप्तान को, कलेक्टर को समझना ही चाहिए ना। वो कोई भी व्यक्ति हो, राहुल गांधी हो या एसपीजी और एनएससी की सुरक्षा प्राप्त कोई व्यक्ति हो, सही कहा सर आपने कि जिस तरीके से ये वाकया हुआ, अखिलेश और राहुल फंसे थे। आप सही बता रहे थे कि पिछले चुनाव में यूपी के 2 लड़कों की थी और इसी लखनऊ के आलमबाग का इलाका था जहां तारों में फंस गए थे। आज राहुल गांधी और प्रियंका फंस गए, तो प्रशासन का बड़ा फेल्योर सामने आता है, बिजली विभाग का फेल्योर सामने आता है, पुलिस महकमे का फेल्योर सामने आता है कि 2 एसपीजी प्रोटेक्टर और देश के सबसे बड़े परिवार के 2 सदस्य जिनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है और आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको अपनी यात्रा रोककर दूसरे वाहन पर सवार होना पड़ता। और लालबाग का जो इलाका है, यहाँ पहुंच चुके हैं हम। काफी भीड़ और मजमा एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुंच चुका है। लेकिन जो बात सही है कि वाकई में ये व्यवस्था सुधर नहीं रही है। जो 2017 में था वही 2019 में बिजली के तार और केबल आज भी सड़कों पर लगे हुए हैं और बड़े बड़े नेता फंस रहे और आज 2 एसपीजी प्रोटेक्टेड फंस गए। बिल्कुल ठीक बात है जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं शिवानी के पास चलूं उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा। शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए, उन रास्तों से अनुमति मत दीजिए जहां के तार आप हटा नहीं सकते। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, उसका जीवन संकट में पड़े, यह लखनऊ की प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं। 17 में भी वही हुआ, 19 में भी वही हुआ। इन इलाकों से फिर गुजरने की अनुमति कैसे मिली? मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, कांग्रेस के तमाम लीडर्स की शासन के साथ कई राउंड बैठकें हुई। ये तरीका क्या है? जिले का प्रशासन कहां है?
अब बिजली के तार ऊपर नहीं किए जा सकते थे क्या? बिल्कुल। इससे उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। खैर शिवानी, मैं पूछ रहा था जो उस वक्त कुछ तकनीकी दिक्कत आई, आवाज नहीं आ रही थी। बड़ी चर्चा है सियासी गलियारों में कि प्रियंका गांधी और संभवतः राहुल जी भी कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे प्रयागराज। कोई ऐसी संभावना वहां पीसीसी में? की चर्चा है, बिल्कुल संभावना है। और ये कहा जा रहा था कि जब प्रियंका गांधी लखनऊ आएंगी उस दौरे के बाद जो अगला दौरा होगा उनका वो कुंभ की तरफ हो सकता है। और कुंभ में द्वारिकापुरी में जो एक आश्रम है जहां पर 2001 में भी सोनिया गांधी गई थी, आशीर्वाद लेने पहुंची थी, वहां पर जा सकती हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास उनकी शरण में आशीर्वाद लेने जाएंगे प्रियंका गांधी, और हो सकता है राहुल गांधी भी उनके साथ हो, ये कहा जा रहा था। और बिल्कुल संभावना है, इसे नकारा नहीं जा सकता अमिताभ जी, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, वो हर पैंतरा आजमाना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे लोगों के बीच में उनका एक जो उनकी पैठ है, उनकी जो छवि है वो बिल्कुल ऐसी बन सके और लोग उनसे कनेक्ट कर सके। और अमिताभ सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा आयोजन है, समय की कमी हो रही है।